इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असेंबली इलेक्शन का जारी नोटिस किया, ठीक है। और इस प्रकार हम लोग का जो 16 हाफ लॉन्ग का जो फेज़ है, ये फेज़ नंबर 2 में हो रहा है। सो मैं फेज़ नंबर 2 में 39 असेंबली इलेक्शन होगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज फेज़ 2 में है और हाफलॉन्ग इज़ वन ऑफ देम। सो मैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन बता देता हूँ। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 5/3/2021 यानी फ्राइडे में, एंड लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन इज 12/3/21। डेट ऑफ स्क्रूटनी 15/3/21। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 17/3/21 वेडनेसडे। Date of poll 1/4/2021, that is on Thursday. Date of counting 2/5/2021, that's Sunday. Date of completion 4/5/2021, that's Tuesday. This is the schedule that the election commission जो दिया हुआ है आप लोग को मैं कन्वे कर रहा हूँ थ्रू द मीडिया। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। और यही शेड्यूल के बारे में बोल रहा था। सेकेंड इशू इज़ अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैं ब्रीफली बताऊंगा इसके। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ ए वेरी बिग सब्जेक्ट। तो बेसिकली यहाँ क्या आचरण है, व्हाट टू डू अबाउट इट, वो पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है। इट्स ए वेरी लेंदी पेपर। सो कुछ बातें बता देता हूँ जिससे आपको सबको ये कहे सबको जानकारी हो, जिससे क्री प्रोविज़न जो है इसका है The MCC contains 8 provisions dealing with general conduct, meetings, polling day, polling booth, observers, party in power and election manifesto। 8 provisions के बारे में बात कर रहा है। जो general conduct है, that's about criticism of political parties must be limited to policies and programs, past records and work. Activities such as using caste and communal feelings to secure vote is criticizing candidates on basis of unverified reports, bribing or intimidation of voters, and organizing demonstration of picketing outside houses of persons to protest against their opinion are prohibited। ये सब अलाउड नहीं है। Meetings, parties must inform local police authorities of venue and time of any meeting in time to enable the police to make adequate security arrangement। यानी मीटिंग में आपको पहले हम लोग को खबर देना पड़ेगा और परमिशन लेना पड़ेगा हमसे। सुविधा करके एक ऐप है, उससे भी आप लोग परमिशन ले सकते हो। तो यही इंटरनेट का जरिए से हम लोग एनकोर में मिलेगा, हम लोग को वो प्रोसेस करके आपको परमिशन मिल जाएगा। ये जो इलेक्शन है इज ए स्पेशल इलेक्शन, यही कारण क्योंकि ये कोविड इलेक्शन है। सो इसका काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हम लोग को दिया हुआ है। और इसमें एक तरह का प्रोसेशन का बारे में बोला, इफ़ 2 or more कैंडिडेट्स प्लान, अच्छा प्रोसेशन का बारे में बोला, इफ़ 2 or more कैंडिडेट्स कैन प्लान प्रोसेशन अलॉन्ग द सेम रूट, ऑर्गेनाइज मस्ट एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट इन एडवांस टू इंश्योर दैट प्रोसेशन डू नॉट क्लैश। कैरिंग एंड बर्निंग एफिजी ऑफ रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट अलाउड। यानी ये कह रहा है कि दो पार्टी यदि आमना सामना हो तो पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा कि रूट क्या है, उसी के हिसाब में प्लानिंग करना है। दो पार्टी एक साथ नहीं आना है, वो प्लानिंग का रूट पहले से आपको पता नहीं, से टाइमिंग अलग कर सकता है इसका। पोलिंग डे में ऑल अथॉरिटीज पार्टी वर्कर्स एट पोलिंग मस्ट शुड बी गिवन एन आइडेंटिटी बैज, यानी आइडेंटिटी बैज देना चाहिए। दे शुड नॉट कंटेन पार्टी नेम, सिंबल और नेम ऑफ द कैंडिडेट। एक रेस्ट्रिक्शन रखा हुआ है, ठीक है। और पोलिंग बूथ्स ऑन ओनली वोटर्स एंड दोज विद वैलिड पास फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन आर अलाउड इनसाइड द पोलिंग बूथ, सभी को नहीं। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करेगा ये क्या बोलते हैं PCI। और पार्टी इन पावर में कुछ एक आध रेस्ट्रिक्शंस है। द MCC इनकॉर्पोरेट्स रेस्ट्रिक्शन इन 1979 regulating the party in power,
यानी जो पार्टी अभी फिलहाल बीजेपी पावर में है, so उसका कोई रिस्ट्रिक्शंस है। मिनिस्टर मस्ट नॉट कंबाइन ऑफिशियल विजिट विद इलेक्शन वर्क, ये तो कहा है। पार्टी मस्ट अवॉइड एडवर्टाइजिंग एट कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, वो नहीं अलाउड है। Ministers and authorities must not announce financial grants or promise any construction of road provisions or drinking water, etc. Other parties must be allowed to use public spaces and rest houses, and that must be not monopolized by a single party. वो public space को share करने के लिए कह रहा है। Election manifesto. These guidelines prohibit parties from making promises that exert undue influence on voters and suggest that manifesto also indicate the means of achieve promises. There is a guideline about manifesto. It's very clear क्या करना है हम लोग को। और हम लोग का इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल है। इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल में इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटर होगा और लेवल प्लेइंग फील्ड में हम लोग काम करेंगे। ऑल कैंडिडेट्स इन पॉलिटिकल आर रिस्ट्रिक्टेड इन एक्सपेंडिचर विद इन लिमिट, एक लिमिट दिया जाएगा, उसके अंदर भी खर्च करना है। हम लोग का एक इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल होगा जो मॉनिटर करेगा, और वो टीम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पीपल। वो लोग आपका कैंडिडेट का कैसे खर्च करता है, क्या करता है, कैसे हिसाब रखेगा, वो सब का एक डिटेल वे है, और वही उसका हिसाब में काम करेंगे। उसमें एक फ्लाइंग स्क्वाड होगा, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होगा, एक्सेट्रा, और वीडियो सर्वेलेंस टीम भी रहेगा। तो ये टीम जनरली कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए एक जरिया है। ये सब कैंडिडेट के लिए काफ़ी डिटेल से उन लोग को हम लोग कन्वे कर देंगे इन राइटिंग, आपको भी मिल जाएगा कॉपी। ठीक है, यही एमसीसी का मैं और ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा। इट्स ए वेरी डिटेल पेपर, इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है, पर यही कहूँगा कि एमसीसी इट शुड बी ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सबका रोल है, हम लोग का एक रोल है कि न्यूट्रल हम रहे, आप लोग का भी रोल है कि एक बैलेंस न्यूज़ दिए और सच जो है वो पब्लिक को दीजिए। और पेड न्यूज़ का भी एक है, रेशम मीडिया रेस्ट्रिक्शन और पेड न्यूज़, वो हम अलग सा सेल है, वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब कह के मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा इलेक्शन हो सबका, सब वोटर्स अपना जो भी कैंडिडेट जिसको देना है वोट, वो ठीक से तैयारी करके दीजिए। और जो शेड्यूल है, जो ईसीआई ने जो शेड्यूल बनाया, वो शेड्यूल का अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।